एवरीवन, वेलकम बैक टू एन पाठशाला। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिथ अबाउट योगा, यानी कि योगा को लेके जैसे योगा को लेके कई लोग गलत बातें करते हैं या मन में सोच लेते हैं कुछ भी, तो उसको क्लियर करते हुए आज मैं बताती हूँ कि उसके क्या क्या डाउट्स होते हैं योगा को लेकर लोगों के मन में। पहला तो मैंने बता ही दिया था कि योगा योगा नहीं है, योग है। वो बेसिकली लोगों की फ्लुएंसी में योगा शब्द ही आता है, मेरी फ्लुएंसी में भी आता है। अब वो हम लोग का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा हो गया कि योगा योगा योगा, तो योगा ही बन गया। तो अभी जानते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों मतलब योगा को योगा कह रहे हैं लोग लेकिन योग नहीं कह रहे हैं। इसका कारण ये था कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे ऋषि मुनियों का हम ही लोगों ने कभी सही इस्तेमाल नहीं किया, उनके नॉलेज का कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन बाहर वालों ने खूब अच्छे से किया। बाहर वाले आए, देश में डिस्ट्रक्शन भी किया, अटैक्स भी करे और शास्त्र भी पढ़े, कुछ शास्त्र तो एडिट भी कर दिए और हमारी भाषा संस्कृत में ही कर दिए गए और हमें नहीं पता था कि ऐसा हुआ है। तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आज हम योग को योगा ही कह रहे हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें भर दी गई हैं दिमाग में, तरह तरह की बातें। आप जो सामाजिक बुराइयां देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा हाथ उन्हीं लोगों का है। हम हिंदुस्तानी कभी ऐसे नहीं थे, हम आपस में प्रेम से रहते थे और क्योंकि हमने ऋषि मुनियों की बातें नहीं मानी तो आज उसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हम ही लोग आपस में उलझ रहे हैं और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार धर्म के ऊपर ही होता है, धार्मिक चीज़ों के ऊपर ही हो रहा है। हमारे हिंदुइज़्म को ही लेकर बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इसलिए लड़ रहे हैं। खैर वो बात की बात है। अभी हम जान लेते हैं कि योगा को क्यों कैसे हम सही तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज़ कि योग टीचर कभी किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते ना, वो ये कहते हैं कि आप डॉक्टर की बातें मत मानिए, आप जो डॉक्टर कहता है उसे करिए ही मत। सबसे पहली गलती लोगों की यही है। इवन जो मेडिकल फील्ड में है उन्हें यही लगता है कि योग टीचर डॉक्टर्स के दुश्मन हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखिए, हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। आपके शरीर में कोई चीज़ केमिकली डाली जाएगी तो किसी को आपके लिए चिंता होगी और वो ज़्यादा कौन डाल रहा है ये डिसाइड नहीं हो पाएगा ना। तो आप अपने आप को एग्ज़ामिन कर सकें, आप अपने बारे में जान सकें, आप उसमें अवेयर रहें, इसलिए हम लोग आपको एजुकेट करना चाहते हैं। तो बजाय डॉक्टर को ये सोचने के कि योग टीचर दुश्मन होते हैं किसी के, ऐसी धारणाएं मत बनाइए। बाबा रामदेव पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और जो लोग योगा से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल मत करिए। और योग टीचर किसी भी फील्ड को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, इधर चाहे वो एजुकेशन के स्तर पे हो, टीचिंग में तो योगा का बहुत ऊपर स्थान है। टीचर्स तो फिर भी वैल्यू करते हैं उसकी, क्योंकि टीचर विल बी टीचर। और दूसरा, जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या बेकार की चीज़ें बताते हैं, कुछ भी दे रहे हैं मन से मिला के। और तीसरी चीज़ ये कि घर की जो औरतें हैं उन्होंने योगा के बारे में बहुत गलत चीज़ें अपने दिमाग में डाल ली हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं को वैल्यू करनी चाहिए थी उसकी। यू वॉन्ट बिलीव कि पहले क्या होता था, ये चीज़ क्यों किसी के माइंड में आई। जो महिलाएं होती हैं वो वैसे मानसिक स्तर पे पुरुषों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सहनशील होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें वैसा इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है। और जब पुरुष को स्ट्रेस क्यों होता है, उन्हें मतलब इतना गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब होता ही था। तो बेसिकली जो योगा था यानी कि योग, वो शुरू में मेल पर्सन ही ज़्यादा करते थे, वही जाते थे, आश्रमों में रहते थे, प्राणायाम करते थे। अभी भी आपने देखा होगा पहाड़ों पे कुछ ऋषि मुनि अभी भी ऐसे बैठ जाते हैं, अपना जो भी उनका है वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं और वही लोग ज़्यादा एक्टिव भी दिखते हैं।
कारण यही था कि महिलाएं उतनी स्ट्रेस में रहती नहीं थी। अब आप कहेंगे कि महिलाएं क्यों नहीं रहती थी स्ट्रेस में? उनको तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, उन्हें घर देखना है, उन्हें जॉब करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि महिलाओं की जो वो थी आपसी बॉन्डिंग थी, वुमेन की और वुमेन की आपसी बॉन्डिंग वो अच्छी थी। वो आपस में नहीं लड़ती थी, आपस में मिलके रहती थी, एक दूसरे के सेक्रीफाइस को वैल्यू करती थी, फैमिली एनवायरनमेंट को समझती थी, तो उन्हें योगा की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके साथ ही जो आपने देखा होगा, अभी भी दादी नानी लोगों के यहाँ आपको कभी फ्रिज नहीं दिखेगा, ना मिक्सर दिखेगा, और ना ही कोई अदर मशीन दिखाई देगी, और वो ना ही कहीं जॉब करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बड़ी सेटिस्फाइड थी, वो उसको खुशी से करती थी। अब लड़कियों का क्या मत बन गया है, अरे यार ये क्या है, घर के काम करो करो करो, दिन भर घर के काम करो, मतलब घर के काम को अब बोझ मान लिया जाता है, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस बोझ मान लिया जाता है, जो कि बहुत गलत चीज़ें हैं और इसमें किसी का दोष नहीं है। व्हाट्सएप जनरेशन ने काफ़ी चीज़ों को बदल दिया है, लोगों के दिमाग में तरह तरह की गलत बातें डाल दी गई हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि महिलाओं को योगा को क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर मेरी फैमिलीज़ में देखा है, या कहीं भी बाहर जाती हूँ, अपनी एज के व्यक्ति से भी मिलती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं यार तू पहले से इतनी दुबली है, तो काहे के लिए योगा कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल योगा एक्सरसाइज नहीं है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, योगा एक्सरसाइज नहीं होती है। आप काम करने से दुबले नहीं होते, तो योगा करने से क्यों हो गए? योगा करने से कैसे होंगे? जब आप काम करने को सही मानते हैं तो योगा करने को गलत क्यों? और दूसरी बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो आसन है ना, ये आपके घर के काम से इंस्पायर्ड हुए हैं। जैसे कि जो एक आसन का नाम मैं आपको बताती हूँ, वृक्षासन जो है, वृक्ष का मतलब होता है पेड़। तो जब आप पेड़ हमेशा मेडिटेटिंग मोड में रहता है और वृक्षासन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो हम वृक्षासन का पोज बनाते हैं, हम उसकी तरह अपने आप को इमेजिन करते हैं, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हम तक पहुंचती है। दूसरा, चक्की चलान आसन। चक्की चलान आसन का मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, पर आप में से किसी ने देखा हो या इमेजिन भी कर सकते हैं। आप हाथ ऐसे रखते हैं, पैरों को फैला लेते हैं और स्पिन करते हैं चक्की की तरह। क्यों? अब हमारे घर में चक्कियाँ तो है नहीं, तो अब हम क्या करें? हमने तो छोड़ दिया सहनशील होना, हमने छोड़ दिए घर के काम, तो अब योगा भी छोड़ दें। योगा छोड़ के और अपने आप को मतलब आज से ही बूढ़ा बना ले, 30 साल में ही अपने पैरों को कहें कि भैया अब मुझे पेन किलर चाहिए। और तीसरी चीज़, जो आप कौन सा एक कुएं से पानी खींचा जाता था, जिसे हम रज्जुराकर्षण बोलते हैं योगा की टर्मिनोलॉजीज़ में, तो वो भी एक आसन है, और वो भी आप इसलिए करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम वो तो कुआं है, हमारे तो हाथ है, तो हम कैसे इमेजिन करें कि कुएं से पानी खींच रहे हैं? जो हाथ आपके चल रहे थे उसमें ताकत नहीं लग रही थी। कहने का मतलब है कि कुएं से जब लोग पानी खींचते हैं तो लोगों को लगता है कि जिसमें ताकत नहीं है वो नहीं खींच पाएगा। ये गलत है। आप प्रैक्टिस करते हैं, आप कोई भी चीज़ की हैबिट डाल लीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका शरीर प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसका लॉजिक वजन उठाने से नहीं है, उसका लॉजिक है आपके हैंड मूवमेंट से, आपके मसल से उसका कनेक्शन है। तो लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अरे वो जो कुआं था वो तो खाली था, तो तुम रज्जुराकर्षण को कुएं के से क्यों इंस्पायर कर रहे हो? वो उसी से इंस्पायर हुआ है। आपका नेचर जो है, आपके जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको देखते हुए ये सब पुरुषों के लिए बनाया गया था, जैसा कि मैंने बताया। क्योंकि महिलाएं तो ये सब करती थी, वो तो अपने आप को फिट रखती थी,
और अब वही भूल गई हैं सब। अब वो कह रही हैं भैया मैंने तो बहुत काम किया। तो वो जो दादी नानी है ना, उनका बोलना तो ठीक है पर उनका बोलना ठीक नहीं है जो उस चीज़ को कभी किए नहीं हैं, जिन्होंने कभी करा ही नहीं है या अभी नहीं कर रहे। तो योगा करना घर के काम से इंस्पायर्ड हुआ है, तो उसको अलग अलग मत देखिए। और मैं घर के काम उसको नहीं कहती कि फ़ोन पे बुराई कर रहे हैं किसी की और हाथ से सब्जी बना रहे हैं, तो ये योगा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं को योगा को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये यूजुअली लोगों में देखा है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मतलब देखा गया, इसलिए भी कह रही हूँ, ये ज़रूरी है। आज 50% लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। मतलब हर घर में, चौथे घर में ये सुनती हूँ मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, मुझे आज मतलब टाइम पे वो नहीं होते, टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं आते, या मुझे कुछ और स्किन की प्रॉब्लम है, या जो भी कह लीजिए, तरह तरह की बीमारियाँ आज आप घर में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने अच्छी लाइफस्टाइल जीना छोड़ दिया। और अब वो एक्सक्यूज़ के रूप में क्या बोलते हैं कि दुकान वाले गलत चीज़ें मिला रहे हैं, दूध में मिलावट, घी में मिलावट तो हो सकती है। तो अब वो तो धंधा करने वाला भी नहीं जानता था ना कि ऐसा हो जाएगा, उसने खुद ऋषि मुनियों की एक्सेप्ट नहीं करी बात, तो वो तो मिलाएगा ही। लेकिन आपका जो शरीर है ना, यही सब कुछ है आपका, आप इसको सुला देंगे सो जाएगा। एक उदाहरण से समझाती हूँ। अब किसी भी पर्सन को एक अकौवे का पत्ता खिला दीजिए ये कहकर कि ये जहर नहीं है, और उसको पता नहीं होना चाहिए जहर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो तो खा जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। कई लोगों को लगता है कि सांप के काटने से आप मर जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हर सांप पॉइजनस नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, लोगों के मन में बात डाल दी गई है। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों को हैरानी होगी ये जानकर कि किसी भी चीज़ की अति जहर ही होती है, और किसी चीज़ को लिमिटेड कर दिया जाए, थोड़ी अमाउंट में लिया जाए, मतलब जितना शरीर की रिक्वायरमेंट है वही अमृत है। और इसी चीज़ को डॉक्टर गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आए, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, जस्ट सिंपली मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ कि वो चीज़ कैसे आप समझेंगे। कोई डॉक्टर है, अब आपको कोई बीमारी हो गई तो आप मेडिसिन खाते रहते हैं ये सोचकर कि आप मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, जबकि वो गलत है। आप मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं, आपके शरीर में ये क्वालिटी है कि वो मेडिसिन को उस तरफ लेके जाती है कि आपका शरीर ठीक हो जाए, इसलिए तो मेडिसिन दी जा रही है। आप जैसे लोगों कहते हैं ना, एलोपैथी ज़्यादा बेकार है पर आयुर्वेद अच्छा है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन आपने अपने शरीर को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब थोड़ा सा भी सिर दुखता है तो नाइस या फलानी कंपनी की आप वो खा लेते हैं मेडिसिन, और फिर ये सोचते हैं कि मैं मेडिसिन से ठीक हुआ। ऐसा नहीं है, आपके शरीर में वो क्वालिटी ऑलरेडी थी जिसकी वजह से आप ठीक हुए। आपका शरीर एसिड से बना है, आपका शरीर केमिकल से बना है, आपके शरीर में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 महाभूत हैं, जिसे कहते हैं फायर, एयर, स्काई, अर्थ एंड वाटर। ये 5 एलिमेंट से शरीर बना है। तो इसमें ज़्यादा ताकत हुई, या वो जो फली चीज़ है जो हमने खुद बनाई है अपने ही हाथों से, वो ज़्यादा आपके लिए एक्सट्रीम हो जाएगी। और क्योंकि हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं दवाइयों पे, कहने का मतलब है कि जब तक हमें नहीं पता होगा कि उसकी क्या वर्किंग है, उसका क्या इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे, तो हम खा के क्या कर लेंगे। यदि हम खा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कल से डॉक्टरी की डिग्री ले लेनी चाहिए, आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से
और एक योग टीचर तो बहुत ईजिली कर सकता है। तो इसलिए इसी पर्पज़ से मैंने योगा के ट्यूटोरियल्स बनाने चालू करे, जिससे आप ये समझ पाए कि आपकी बॉडी में मेडिसिन्स का क्या रोल है, आपकी बॉडी में किसी एक्टिविटी का क्या रोल है। और एक और चीज़, मैं आयुर्वेद की थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी कि लोग आयुर्वेद क्यों प्रेफर करते हैं। आयुर्वेद में केमिकली प्रोसीजर से चीज़ें नहीं बनाई जाती। कहने का मतलब है कि है तो वो भी एक साइंस ही, मतलब उसका भी आपकी बॉडी पे गलत और सही इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि आप यदि तेल ज़्यादा खा लेंगे तो आप मोटे हो ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। आप यदि कोई फ्रूट ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, आपको सर्दी हो सकती है, या गलत तरीके से कर लें। खाना खाने से पहले अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बीच में पानी पी लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो पेट है इसमें अग्नि तत्व होता है, एसिड बनता है, और जब वो अग्नि, जब आप पानी डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी, और फिर आपका जो खाना है वो गलत तरीके से कंजम्पशन हो गया उसका, तो ऑब्वियसली आप बीमार हो जाएंगे। और हमारी बॉडी तो 70% वाटर से बनी हुई है, ये सभी जानते हैं। हम सुबह उठते हैं, आज सुबह का शेड्यूल कैसे स्टार्ट होता है, सुबह उठे किसी का मोबाइल बजा, फटाक से उठा लिया, चलिए कोई बात नहीं, वो तो एक इमरजेंसी केस भी हो सकता है, बट उठाया तो ऐसे उठाया, चलते जा रहे हैं, हाथ से उठा रहे हैं कुछ भी, वहाँ पूरा फोकस नहीं है, आपका जो कान है वो उधर वर्क नहीं कर रहा है। मतलब जो कान की फंक्शनिंग है उसका काम क्या है, सुन के फिर आपको जवाब देना। आज लोग क्यों कंफ्यूजन में चले जाते हैं, क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि जो आपका कान है वो वहाँ अवेयर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है आपसे। आप तो दूसरे कामों में लगे, आप सब्जी हिला रहे हैं और कुछ भी बात हो गई। और आजकल तो एक एनवायरनमेंट, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कलयुग। भैया कलयुग है, कोई अच्छे के लिए तो फ़ोन लगाएगा नहीं, बुरे के लिए लगाएगा। सुबह सुबह आपने उसे नेगेटिव वाइब्रेशन दे दी और उससे भी वही ले ली वापस, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें भी वापस वही मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें गलतियाँ करते हैं लोग। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो डिप्रेशन में लोग ये सोचते होंगे कि भाई अगर मेडिसिन हार्मफुल है तो मत खाओ, या हमें तो समझ नहीं आ रहा क्यों दी जा रही है। वो एक बहुत लंबी थ्योरी है उसकी, बट मैं उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपका जो ब्रेन है उस पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शनिंग पुअर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जैसे मान लीजिए अब आपके पैर में दर्द है, तो दर्द है तो आपको चलने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी, पर दर्द ख़त्म भी हो जाएगा, इसका कोई वो नहीं है कि परमानेंट हो गया है वो दर्द। और ख़त्म कैसे होगा, जब तक आप उस पर काम करना चालू नहीं करेंगे। ठीक, आपके ब्रेन में भी वही हुआ, आपने उसकी फंक्शनिंग गड़बड़ कर दी, अब आप वो सो गया, अब आप उसको चला नहीं रहे ठीक से, तो वो चलेगा कैसे। तो अब डॉक्टर क्या करता है, वो मेडिसिन देता है, और वो मेडिसिन क्या करती हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ ओवर थिंकिंग ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है इस चीज़ में, तो वो जो मेडिसिन जाती है आपकी बॉडी में, वो क्या करती है, कुछ देर के लिए आपके ब्रेन को शून्य कर देती है, जिससे आप सोचना बंद कर देते हैं, ताकि आप फोकसिंग बन जाए। फिर आपको सडनली रियलाइज़ होता है कि मैं शांत हो गया हूँ, तो अब मैं काम करना चालू करूँ, अब मैं थोड़ा सा वर्क करना शुरू करूँ, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। या सोने की कुछ मेडिसिन दे दी जाती है, तो भाई रात में यदि इंसान जागेगा और फिर मेडिसिन खा लेगा तो नींद आ जाती है। अब नींद आ गई तो ब्रेन रिलैक्स हो गया, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम तक रहा, और इसलिए वो रेगुलर खिलाई जाती है, क्योंकि एक दिन से तो काम उनका भी नहीं होता। कहने का ये मतलब है कि उस चीज़ पर डिपेंड मत हो जाइए, नेचुरल विल बी नेचुरल, चाहे आप किसी भी स्थिति की बात कर लें। और आयुर्वेद में जैसा कि कई लोग कहते हैं भाई एलोपैथी नुकसान करती है, आयुर्वेद ले लीजिए,
तो आयुर्वेद में जो हल्दी होती है, आप कभी गर्मी में हल्दी खा के देखिए, आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपका शरीर गर्म हो जाएगा, आप मतलब एकदम ऐसा फील करेंगे, अंदर से अनईजी हो जाएंगे। तो हर चीज़ का बॉडी में इम्पैक्ट होता है। वो जो हल्दी है वो औषधि है, मसाले के साथ साथ औषधि भी है। हींग भी औषधि है, इसलिए तो खाने में डाली जा रही है ताकि आपके शरीर में उसका गलत प्रभाव ना पड़े। आपने देखा होगा व्रत में कोई भी प्याज लहसुन नहीं खाता, अन्न भी नहीं खाता। वो अन्न तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, खैर अन्न भी एक कॉन्सेप्ट ही है। इनफैक्ट अन्न क्या करता है, जैसे उसमें एक नेगेटिव एनर्जी होती है अन्न में, और वो पचाने में थोड़ा टफ होता है। हमारी बॉडी में अन्न बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है फलों के मुकाबले, फल या सात्विक आहार के मुकाबले। इसलिए जब अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, एकादशी होती है या कोई भी व्रत होता है, उस दिन आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, आप अन्न नहीं खाते हैं। एकादशी में चावल का कॉन्सेप्ट रखा गया है, बट चावल का स्टोरी से उन्हें कनेक्ट किया है, हिस्टोरिकली उस चीज़ को कनेक्ट किया है। चावल भी एक कॉन्सेप्ट है, और उसके मतलब उसमें जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो जगन्नाथपुरी से जो कहानी रिलेट हुई है, इस वजह से लोग चावल नहीं खाते। बट जो गेहूँ होता है वो भी उस दिन नहीं खाया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दिन अन्न नहीं खाया जाता, लेकिन फल खाए जा सकते हैं, साबूदाना खाया जा सकता है, कुछ भी खाया जा सकता है। हाँ, बस उसमें कोई ऐसा सामान नहीं खाया जाता जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो। उसका वैज्ञानिक स्तर पे यही मतलब है। तो ये कुछ बातें थी जिससे आप समझ सकते हैं कि योगा की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और एक और चीज़, लोग योगा को हल्के में क्यों ले रहे हैं? पहला कारण उसका ये है कि कोई यदि कॉन्फिडेंट है तो वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क नहीं जानता है। आप देखिएगा कई लोग जिमिंग के लिए तरफ आकर्षित होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई किसी हीरो का फिगर अच्छा है तो मेरा भी अच्छा हो जाए, इसलिए मैं जिम जाऊंगा, लेकिन मैं योगा नहीं करूंगा, मुझे सन्यासी नहीं बनना। ये उनकी थिंकिंग है। बट कृष्ण कौन थे? कृष्ण हीरो थे, वो सन्यासी नहीं थे ना। और सन्यासी होने का ये मतलब नहीं है कि ऑरेंज ड्रेस पहन लिया या आप वो बन गए, क्या कहते हैं, बहुत ही ऐसे पर्सन बन गए जिससे कोई भी काम करवाया जा सकता है। ये आपकी थिंकिंग है। आपके अंदर जो भगवान बैठा हुआ है वो जानता है उसे कृष्ण कब बनना है, उसे शिव जी कब बनना है। वो दोनों में भेद बहुत अच्छे से जानता है। तो उसका ये मतलब नहीं हो गया जो आज की व्हाट्सएप जनरेशन है वो योगा को अनकूल समझती है, स्टाइलिश नहीं है। एक चीज़ बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसे कई योग टीचर्स भी डिस्कस नहीं करते हैं अभी भी। योगा और जिम में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जिम से बेहतर योगा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि जिम जाना छोड़ देना, आप जाइए, बिल्कुल जाइए, मैंने तो कहा हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हम तो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप उस चीज़ में फोकसिंग है। तो जिम और दंड योग में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी उसका एक एग्जांपल मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिया था कि आप अपने बाइसेप्स कैसे बना सकते हैं। तो ये लोगों के माइंड में गलत चीज़ बैठा दी गई है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका यही मत है। तो मैंने तो किसी योग टीचर को भी कहते सुना है ये चीज़। ये बहुत अपमानजनक बात है। वो एक मॉडर्न टीचर थे, मुझे नहीं पता, वो एक्सेट्रा पर्सन मान लीजिए आप उनको, क्योंकि मैं पब्लिकली किसी की बुराई नहीं करना चाहती। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमें कोई बाबा और सन्यासी नहीं बनना है, हमें तो डिग्री चाहिए और हमें बस लोगों को साइंटिफिकल नॉलेज देना है योगा से रिलेटेड। और हमारे इंडिया में हर नॉलेज को अप्रिशिएट किया जाता है, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। अध्यात्म साइंस होता है, अध्यात्म का ये मतलब नहीं है
कि आप कुछ भी करिए। मतलब आध्यात्म ये नहीं है कि मैं बोरिंग हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि दुनियादारी क्या होती है। भगवत गीता इस दुनिया की सबसे साइकोलॉजिकल बुक है। लोग नहीं पढ़ते क्योंकि वो संस्कृत में लिखी है, अब इतना दिमाग कौन लगाए। तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, उसका हिंदी टैक्स अवेलेबल है, उसका इंग्लिश टैक्स अवेलेबल है। उसे समझने के लिए लोगों के पास दिमाग है, बहुत कुछ कर सकते हैं वो अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें अपने माइंड से हटा दीजिए एंड पर्सनली योगा को एक्सेप्ट करिए करने से पहले। और तो ये कुछ बातें थी जिनको मैंने बताया, आपके सामने रखा इन चीज़ों को। और प्लीज़ अगर आप योगा करते हैं और कोई आपको रोकता है तो उसके आगे हाथ जोड़ लीजिए, बोल दीजिए मेरे को पसंद है, मैं करूँगा, मुझे पसंद है, मैं तो करता हूँ, आई डू अप्रिशिएट। और कोई छेड़ाछाड़ी में भी गलत बात बोल दे, कभी कभी लोग क्या होते हैं मजाक भी करते हैं, बोलते हैं मतलब वो देख लेंगे कि आप उस पर काम कर रहे हैं, वो उन्हें दिख जाएगा, करते हुए देख लेंगे। ऐसा तो फालतू में चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, मजाक बनाते हैं, बोलते अरे क्यों कर रहे हो, मतलब बार बार भी कहते हैं उस चीज़ को, बार बार वही कहते हैं क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है। वो तेल भी खाएंगे, नमक भी खाएंगे, सब खाएंगे और आपको आपके मेहनत पे पानी फेरेंगे। लेकिन प्लीज़ उन लोगों की बातें मत सुनिए, आप अपना काम करिए। वैसे भी वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेंगे, वो 5 मिनट आप अपनी बकवास करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो आप इन चीज़ों पे डीमोटिवेट मत होइएगा, कुल मिला के कहने का ये मतलब है मेरा। और यदि कोई चीज़ आपको पसंद है वो भी करिए। आपको जिम जाना पसंद है, मेरे चाचा हैं एक, वो जिम जाते हैं और बहुत अच्छी फिटनेस है उनकी। और उसी के साथ साथ वो हर संडे हमारे योग केंद्र में एक क्रिया होती है, बॉडी क्लेंजिंग क्रिया बोलते हैं उसको, अंदर से ऑर्गन्स की जो सफाई होती है उसके लिए वो जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, बहुत ही फ्रेश माइंडेड पर्सन है वो। उनके साथ बैठ के ऐसा लगता ही नहीं है आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ बैठे हैं। तो ये होता है योगा का असली मतलब। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।